Literally, I became a presenter next year. और एंड थ्रू आउट एज अ हाउस वाइफ मैं घर से ट्रेनिंग करती हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग करती हूँ, और मदर्स को पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती थी. नाउ आई हेल्प देम स्टार्ट अप देयर बिजनेसेस और रन देयर बिजनेसेस. यानी वो 28 साल की जर्नी यहाँ तक पहुँची, और वो भी घर से. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली को तोड़ें. आप जैसे जैसे पार्टनरशिप्स आगे बढ़ी हैं, तो अब हम मेगा इवेंट्स करने जा रहे हैं मदर्स के लिए, और उसका थीम ये है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर फैमिलीज विद विमेन एम्पावरमेंट. So you all can participate in that in different capacities. और वो बच्चों के लिए भी है, मदर्स के लिए भी है, फादर्स के लिए भी है. इट विल बी अ मेगा फैमिली इवेंट टू स्टार्ट विद. फिर अगर कामयाब हुआ तो फिर आगे. ये सब सुनाने का मकसद ये कि स्ट्रेस को हम मैनेज करें या ना कर पाए, हर सूरत में उसके नताइज होते हैं. हम लोग समझते, कितने लोग आप लोगों में से समझती हैं, कितने लोग आप लोगों में से समझती हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, घर का सरबराह तो मर्द ही होता है, वगैरह वगैरह. होता है, उसमें मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता, होता है. लेकिन कितनों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी अफसर ने कहा था कि हम लास्ट नंबर पे अपने आप को रखेंगे. ठीक है, ये समझिए कि चाहे आप अपने आप को पहले नंबर पे रखें या लास्ट नंबर पे रखें, इन एनी केस यू आर अ लीडर. अगर आप अच्छाई की तरफ 1 नंबर पे नहीं रख रही हैं, तो हम अपनी फैमिली को डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट. क्योंकि आई हैव बीन दैट पर्सन. आई वाज डिप्रेस्ड, आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. मैं खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी. अब अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीज़ें ओवरकम हुई, लेकिन फिर मेहनत भी तो उतनी लगी ना. दवाओं से मुझे सब चढ़ वैसे ही. और फिर वो जो दवाएं होती हैं, वो ना सिर्फ ये कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब करती हैं, बल्कि सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती. तो आई एम अ वेरी मिशन विजन मॉम. मतलब मेरी बच्ची पहली पैदा हुई थी, और कई घंटों की नींद मेरी 24 घंटे से ज़्यादा मैं जागी रही थी उसके पैदा होने के बाद. सो नहीं पा रही थी. मुझे नर्स ने दवा दी कि तुम सो जाओ, बच्ची को मैं दे दूँगा. मुझे दूध की बोतल से जेलसी नहीं, मैं दूध मुझे किसी और को नहीं देना. तो उस रुझान के साथ जब मैं चली हूँ, तो फिर जाहिर है कि यानी बच्चों के नाम भी बड़े सोच के मैंने रखे. पहली वाली का आयशा था, दूसरी का नाम इब्राहिम मैंने रखा था, फिर तीसरी हो गई. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका जो है ना इनिशियल्स रखूँगी एम. दिस इज़ माई एम. AIM है, काफ़ी है, लेकिन बहुत है, अल्लाह का शुक्र. बाकी लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी. तो वो फिर आगे और भी हुए, हमजा भी हुए, फातिमा भी हुए माशाल्लाह से. कहने का मकसद ये कि दीज आर थिंग्स दैट हैपन. हर जगह आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है ये सीखा जा सकता है. और अब तो बहुत आसान है कि हमारे टाइम में तो इंटरनेट नहीं था. मैं पिछली सेंचुरी, लेकिन आप लोग इसी सेंचुरी के ज़्यादातर, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है. ठीक है, और उसको फर्दर मैंने इस तरह आसान किया कि अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें. तो जब भी आपको लगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जस्ट थिंक बैक. गुस्सा किस किस को आता है? नॉर्मल है, ठीक है, सबको आता है. दोनों हाथ माइक नीचे हो जाए. एनीवे, गुस्सा सबको आता है. गुस्सा क्यों आता है? स्ट्रेस के अलावा, स्ट्रेस जो साइड में हो, और क्या? फेड अप हो जाते हैं कुछ अपने रूटीन से, और वो एक ही रूटीन चलती जा रही है, और अपने आप पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर लिया अपने आप को. तो फेड अप होके हमारा जो है ना वो गुस्सा बाहर निकलता. एक ही फॉर्म में हमें ज़्यादातर वुमेंस को आता है. बच्चों पे गुस्सा निकाल लिया, या जो भी हमारे ज़्यादा करीब है उससे शेयर कर लिया. ये बताएं, निकाहनामे में कहाँ लिखा हुआ था कि बच्चे पंचिंग बैग होंगे? कि कहीं नहीं लिखा था. निकाहनामे को हम बाय डिफॉल्ट वो लेते हैं सर्टिफिकेशन. जैसे गाड़ी खरीदी, ये जी आपका लाइसेंस, चलाओ गाड़ी. चल रही थी, चल तो लेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो पता है. तो बाय डिफॉल्ट निकाहनामे को हम कहते हैं ये पेरेंटिंग सर्टिफिकेट, ये लाइफ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, एक्सटेंडेड फैमिली सर्टिफिकेट, बहुत सारे अद्दा मिल जाता है हमें, विच इज़ नॉट ट्रू. हमें अब सीखना है. पहले के चैलेंजेस कुछ और थे, और अब थोड़े से और है. और यानी हमारे सामने इतना गैप आया. हम लोग समझते, मतलब मैं
मदर से अक्सर पूछती हूँ कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, क्यों Yes. करते हैं? मतलब अगर पेरेंटिंग आपको 1800 के तरीके से करना है तो स्मार्टफोन क्यों यूज कर रहे हैं? और जब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो लिव स्मार्ट ऑल्सो प्लीज। ड्रेसअप स्मार्ट हो रहे हैं, आपका हक है, आप अपने लिए हो रहे हैं। इन्नमा नामालो बिन्नियात है ना, हर एक दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा होता, खुद अपना आप अच्छा लग रहा होता, राइट? तो यूँ समझिए कि फर्ज कीजिए कि आप की पसंदीदा कोई गाड़ी है, चूज करें पसंदीदा गाड़ी, आप वो है मर्सिडीज, टेस्ला, रोल्स रॉयस, जो भी, ठीक है, यू आर दैट। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो तो मुस्कुराहट भी आ जाएगी चेहरे पे, मुस्कुरा लें, कोई नाराज नहीं होगा। बेहतरीन गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है, क्या फायदा? तो बेहतरीन गाड़ी है, समझ नहीं बात? चलो पेट्रोल है, टायर नहीं, टायर है, हवा से क्या होता है? हवा की कोई कीमत होती है? 20 रुपए में अगर आपने दे भी दिए, वरना वो मांगता भी नहीं बेचारा, हवा भर लेके पैसे, क्या वैल्यू है हवा की? लेकिन टायर में हवा नहीं है तो ना सिर्फ ये कि टायर का सत्यानाश होगा, बल्कि आप पहुंचेंगे ही नहीं अपने डेस्टिनेशन। तो अपने आप को क्वेश्चन करें। कुरान पाक में भी तो है ना, मतलब मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगी कि जो किसी के भी मजहबी बिलीफ्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता हो, जो कुरान पाक में क्लियर है बात। पहले ही सिपारे में हुकूकुल इबाद की जो लिस्ट है और वालिदैन के कितने अल्लाह ताला ने दर्जा दिया, आप लोग खुद माए हैं, समझती इस बात को। उसके बावजूद उस लिस्ट में लिखा है तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर हक है, और उसके बाद पेरेंट्स का नाम आता है और दूसरी चीज़ों। इससे क्या समझ में आता है? बहन सीरियस बात कर रही हूँ, लेकिन मुस्कुरा सकते हैं यार, इम्पोर्टेंट बात है, सीरियस बात नहीं, ठीक है? तो आपकी जान का आपके ऊपर हक है, आपके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो जाहिर है बच्चे की कमबख्ती आएगी। मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि अब कारवां बन गया है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह जुड़ी हैं साथ। आप ये सोचें कि आप अपनी सास के साथ या हम पल्ला इंसान को उस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम पंचिंग बैग के तौर पे बच्चे को करते हैं। बराबर वाले से मुकाबला करो ना, जो इसमें सकत ही नहीं है उसके साथ मुकाबला करने का क्या फ़ायदा? फ़लस्तीन कर रहा है, आप बैंड पहनी हुई, फ़लस्तीन कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, क्या कौन सी बहादुरी है? यही कहते हैं ना, कौन सी बहादुरी अगर बच्चों को मार दिया? व्हाट आर वी डूइंग? और ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में बिगर पिक्चर देखिए, आखिरत में हर चीज़ का हिसाब देना है, थियरी में पढ़ा है। ज़रा सा सोचें कि अल्लाह ताला ने ये क्यों हमें बताया? क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि ये औलाद हमने अमानत दी थी, कैसे ट्रीट किया? उस वक्त क्या करेंगी? नहीं, अल्लाह में गुस्सा बहुत आ रहा था। तो गुस्से के पीछे 3 चीज़ें होती हैं, इसको बांध दें। किसी को भी गुस्सा आ रहा हो, बाज़ औक़ात आप सही होते हैं, काम डाउन होते हैं, लेकिन घर में किसी और को गुस्सा आ रहा होता है। तो 3 चीज़ें हैं, एज अ हीलर आपको बता रही हूँ। आइदर देयर इज़ अ पेन, कोई तकलीफ है, या कोई गम है, सैडनेस, या फिर कोई फियर है। खुदा ना खास्ता बच्चा आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो पटाख करके आप जोर से उसको धक्का नहीं देंगे। क्यों? आपको नफरत है बच्चे से, प्रोटेक्शन के लिए, फियर है ना कि उसको चोट ना लग जाए। वहाँ तक सही है थोड़ा सा। मेरे ससुर कहा करते थे कि इधर उधर मार दो, कुर्सी पे मार दो, तकिए पे मार दो, आपको भड़ास ही निकालनी है ना। बच्चा एक वक्त आएगा ढीठ हो जाएगा, या वो कहेगा मेरी माँ तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। आई एम श्योर दैट इज नॉट अ फीलिंग यू वांट टू नर्चर, राइट? तो बात यही है कि यस, बच्चे चीज़ें करते हैं, जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ, खास तौर से लड़के। हम लोगों ने MTC में पढ़ा था कि बच्चों की ग्रोथ अलग होती है, लड़कों की अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है। लड़कियां ज़्यादा ध्यान से पढ़ती हैं, लड़कों के पीछे पढ़ना पड़ता है, और
क्योंकि काम होने करने होते हैं बाहर के, ज़ाहिर है हम भी प्रैक्टिकल में निकलते हैं तो समझ में आता है कि पता है। तो बट द थिंग इज, जो भी सिचुएशंस हैं, चीज़ें होती हैं, उसको हमें कैसे मैनेज करना है। एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? आपस में आप लोग 5 अच्छी बातें डिस्कस करें अपने बारे में या किसी भी बारे में, ठीक है? 5 अच्छी चीजें, ठीक है? 1 2 3 प्लीज। बात करो, लड़ाई तो नहीं है ना, जगह बदलने नहीं। 5 अच्छी चीजें। मैं आपके पास आ जाऊँ, आपके पास पार्टनर नहीं है, बताना थोड़ा कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, कर सकते हैं, कहने की बात है। तो ये अब मेरे माइंड में ये सेट हो गया, ज़रूरी नहीं है कुछ भी कोई ऐसा ओके, मैं आ जाऊँ आपके पास। खुद ही से मैंने कर लेना, किसी इनके पास पार्टनर नहीं है, अगर हम इनसे बात करें। 5 अच्छी चीजें। काम कर रहे हैं तो अपने 5 नहीं है? हाय अल्लाह, रियली? मेरी आंखें खूबसूरत है, मैं नए कपड़े पहनी हूँ, इस्त्री कर ली थी, बिजली आ रही थी, हैं? मेकअप कर लिया, कितनी हो गई? 5 से ज़्यादा ही हो गई है। चलो चलो, कैसी लगी? अपनी एनर्जी कैसी महसूस हो रही है? अच्छी लग रही है। और जिनको के 5 में मुश्किल हुई, आपकी तवज्जो कहाँ है? ग्लास अगर है, यहाँ पर ग्लास वाली पीछे कप टावर बना हुआ है, पानी एक ग्लास में है, जाहिर है हम लबालब तो नहीं भरते। एक ग्लास में पानी है तो आपको क्या नजर आता है? आधा खाली या आधा भरा हुआ? आधा खाली नजर आ रहा है ना, क्योंकि आपका फोकस उस पे है जो नहीं है। और अभी मैंने आपको गिना दिया 5 से भी ज्यादा। फोकस उस पे करना है जो है, लेकिन आप कहेंगी देखिए ना, ये चीज़ नहीं ये नहीं है, इस वजह से ऐसा है, पैसे की कमी है, इस वजह से हमें ये चीज़ फील करनी पड़ी है, ये फेस करना पड़ रहा है। तो है का मतलब ये नहीं है कि आप बुराइयां कीड़े निकालें, आप अच्छाइयां देखें, ठीक है? नहीं है तो अब आपको पता चल गया कि दिस इज वेयर योर फोकस इज। अगर आपको कहीं जाना है और सामने दीवार है तो आप चलती रहेंगी, जगह ढूंढेंगे ना। एक टोनी रॉबिन्स का नाम किस किसने सुना हुआ है? कोई मसला नहीं है, टेस्ट भी ले रही हूँ मैं, क्योंकि मार्क्स का मसला नहीं है यहाँ पर। सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, बहुत सीनियर नाम है। जब कोई नहीं था तो उसने काम शुरू किया था और उसको सीख सीख के सब आगे बढ़े। तो उसको शौक हुआ कि मैं सब कुछ लोगों से करवाता हूँ, मैं भी कुछ नया करूँ। तो रेस कार ड्राइविंग उसने सीखनी शुरू की। तो उसको टीचर ने कहा कि ये हम किसी वक्त भी मैं बटन दबा दूंगा और गाड़ी एकदम घूमेगी, तो आपको फोकस करना। हाँ, मैं तो सिखाता रहता हूँ, बिल्कुल बड़ी बात नहीं। और जब गाड़ी चलनी शुरू हुई रेस ट्रैक के पर, और वो कह दबा दबा, वो दबा ही नहीं रहा था। अचानक जब उसका ध्यान हट गया, चल रहा है, अचानक उसने बटन दबा दिया। वो प्रिपेयर नहीं था, गाड़ी घूमने लगी और सामने दीवार थी, हाथ उसके फ्रीज हो गए, गाड़ी दीवार को टकराने वाली है। उसके टीचर को लिटरली, ये आदमी सालों से, दिहाइयों से पढ़ा सिखा रहा है सेल्फ डेवलपमेंट, फोकस, ये वो सारी चीजें, और वो फ्रीज हो गया। उसके टीचर ने उसका सर पकड़ के घुमाया है सड़क की तरफ और खुद ब खुद उसके हाथ घूम गए और गाड़ी चंद सेंटीमीटर्स पहले रुक गई। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस आल्सो। जब हमारा फोकस ही नेगेटिव की तरफ होगा तो फिर नेगेटिव ही हमें दिखेगा। एक्टिविटी का दूसरा पार्ट, यहाँ तो आसानी रहेगी मेरा टैलेंट। 5 बुराइयां करें, इजाजत है। 5 बुराइयां, और अपनी एनर्जी को यहाँ मैं नोटिस करा रही हूँ कि अपनी एनर्जी नोटिस कीजिएगा कि जब हम नेगेटिव्स की बात करते हैं, टीचर ने अल्लाह इतनी गलतियां की हुई थी, चेक भी नहीं किया था, वही पर सिग्नेचर और वही स्पेलिंग मिस्टेक। मेरा बुराइयां, 5 बुराइयां, कहाँ से यहाँ नहीं हंस, सीरियस गुस्सा, क्या ये कोई बात है? टीचर को देखना चाहिए। आ रही है ना? हाँ, पता हाँ जी, हाँ जी,
हाँ हाँ, मासी को याद करें, सास को याद करें, ठीक है। सास कभी थी, चलो वो ड्रामे वाली सास याद करें। अरे जब नेगेटिव की बात करते हैं तो एनर्जी कैसी होती है? अच्छी है, ज्यादा तो होती है, लेकिन घुटन और कुछ अजीब सा लगता है। वो जो कंफर्टेबल हम होके बता नहीं पा रहे, कुछ छुपाना चाह रहे हैं बात में से। वैसे वैसे होती है बुराइयां। वैसे मैंने तो बता दी ऐसा टैली थी, वो तो बिल्कुल प्रेजेंस ही नहीं। मेरे में तीर चला। सॉरी माय अपॉलॉजीज। अब एक्स्ट्रा 15 मिनट सेशन मेरी तरफ से, ठीक है। आई मेक इट अप टू यू। कहने का मकसद ये है कि अब आप कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि बेसिकली बीइंग मुस्लिम, और अगर मुस्लिम यहाँ नहीं भी है कोई, कहने का मकसद ये एज ह्यूमन बीइंग्स हम अच्छी बात करते हैं तो एनर्जी अच्छी होती है, और बुरी बात करते हैं तो हमारी रूह घटती है। हमारी रूह को पता है, योर हार्ट नोज, 3 अल्फाज है, योर हार्ट नोज, कि जहां भी आप अपनी एनर्जी को खुद मैनेज करें, और अगर नहीं हो रहा है तो देयर इज हेल्प आउट देयर, यू कैन रीच आउट। सादिया को बता सकती हैं, सादिया मेरे साथ आपको कनेक्ट करवा सकती है, और मेरे पास भी बहुत सारी मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं। अच्छे बजट वाले भी हैं, और अच्छे बजट से मुराद ये है कि ऐसे कोर्सेज हैं जो 10-10 हफ्ते के चलते हैं, और उनकी फ़ी जो है वो तकरीबन 1,60,000 2 लाख तक जाती है, ठीक है। बट आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अभी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगियाँ दे, खुशियाँ दिखाए अपने बच्चों की। 40-50 साल और आप जीती हैं, 70 साल और जीती हैं, ठीक है। लोगों की 90 साल भी होती उम्र, मेरे दादा की 114 साल की। सो पर डे या पर मंथ का, राइट, एंड स्टिल वी हैव इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। और नहीं भी है तो कम से कम वाली भी है जो माइंडफुलनेस सिखाती हैं, और बहुत ही आसान है ये, 4 मिनट से 10 मिनट की ऑडियो सेंड करती हैं डेली, तो 1 महीने में आदत बन जाती है। ये जो हमारा मंकी ब्रेन होता है ना, वो उछलता रहता है एक ख्याल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और पता ही नहीं चलता कब 2000वें ख्याल पे हम पहुंच जाते हैं, और ट्रैक ही नहीं रहता चीज़ों का। वो सारी चीज़ें हम करें। प्लीज़ मुझे टाइम का बताइएगा, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम, उर्दू में है, इंग्लिश और उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। करने वाले आप बने कि हम समझे कि अब क्या करना है। पढ़ाई तो शादी से पहले होती, शादी अब तो और ज्यादा। बच्चों से कम से कम हमें 1-1.5 घर आगे होने की जरूरत है। पूरा नहीं पता होगा, लेकिन अगर कहीं डंडी मारे तो हम पकड़ सकेंगे, या हम सहारा दे सकेंगे। क्योंकि जब वो प्यूबर्टी एज में आते हैं, लड़के खास तौर पे 9 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक, वो आजमाइशों की लेबर पेन भी छोटे लगते हैं फिर, सही है। आप लोगों के कोई सवाल हो तो, आपका कोई सवाल है? बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आने लगा है। मतलब अगर अपनी मर्जी होगी, मैं बाहर नहीं मना करी हूँ कि नहीं जाना है, नहीं मुझे जाना है। अगर मुझे कुछ मंगवाना है तो अभी तो मैं आया था, अभी तो आया था, मुझे फिर चिढ़ होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बताएंगे ना, क्या करना है? पहले तो आप जब एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा उसको मैनेज करना, ठीक है। और थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी, मेरा बेटा भी ऐसे ही था। अब दूसरे वाले की बारी है, अब वो इम्तहान ले रहा है, अब पता चल रहा है कि अम्मा फेल होगी कि पास होगी। वो जैसे स्कूल में फेल कौन होता है? कौन होता है फेल? जो नहीं पढ़ता, जो सबक नहीं सीखता। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। ओवरऑल आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोग रैपअप करके मुझे बता दो इस एक्टिविटी से। आपसे मैं बात करूँ, ठीक है। ओवरऑल क्या समझ में आया? यस प्लीज। लाइफ तो गुजारनी है, चाहे आप हंसते गुजारें या रोके गुजारें जी। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लेकिन आप उसको किस तरह गुजारते हैं, मेरी वालदा मुझे शुरू में समझाती थी, क्योंकि मैं चीज़ों को
लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल किया है कि एक चीज़ सीधी हो रही है उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो गलत क्यों हो रही है। पर अम्मा ने मुझे ये समझाया कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, उसको चलना है। आपको है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लेकर चलते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे, हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। मेन थिंग है इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि हम चीज़ों को समझ सकें। आजकल की माओ को ये एक अवेलेबिलिटी है कि वो आराम से हर चीज़ को रिसर्च कर सकती हैं, समझ सकती हैं। एक इवन अगर आपके बच्चे का इस एज में डेवलपमेंट हो रही है तो इस एज के बच्चों की डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरह सोल्यूशन है, ये आप गूगल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को उस पर फोकस रखें। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमन, आप अपने मसाइल को, चाहे वो घरेलू मसाइल हैं या चाहे वो हस्बैंड को लेके हैं, चाहे वो अपनी ज़ात को लेके, आपके अंदर भी हज़ारों मसाइल होते हैं जिनसे आपको लड़ना होता है। तो उनको लेके आप उनका हल ढूंढें, ना कि आप अपने आप को नेगेटिव की तरफ लेके जाएं, आप लोगों में बुराइयां देखें, आप ये बोले मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। ट्राई टू बी पॉजिटिव इन एवरी वे कि कोई अगर आपको आपकी अच्छाई को भी बुराई बना के पेश कर रहे हैं तब भी आप रिलैक्स रहें। और उसके साथ मेरी अम्मा कहती थी इतनी अच्छाई करो किसी के साथ कि वो कन्विंस हो जाए कि यार ये तो बंदा बुरा ही नहीं मानता किसी बात का। तो अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर लें। तो यही लाइफ का जो है एक कामयाबी का राज है कि आप चाहे बहुत आहिस्ता से आगे बढ़े लेकिन आप बढ़ते रहते हैं, आप रुकते नहीं हैं या पीछे नहीं जाते, आप आगे की तरफ ही बढ़ते रहते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसका मतलब ये नहीं है। बट इफ समथिंग हैपन, सबर का पैमाना लबरेज होना एक हमारे कल्चर में एक आम सी एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब है अपना पैमाना लबरेज ना होने दे। वो अंधा कुआं नहीं है कि डाले जाओ सबर और बर्दाश्त के नाम पे, क्योंकि आपका बर्दाश्त हट जाती है। तो बजाय इसके कि बच्चे की कमबख्ती आए या मियाँ के ऊपर उतरे सारा नजला, या आप अपनी जात को डैमेज करें, reach out. There is help. You can do it. You are not alone. Thank you. थैंक यू।